हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। पांडास के आज के कोडिंग ट्यूटोरियल का टॉपिक है सीरीज मेथड्स, यानी पांडास की जो सीरीज है उसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स या फंक्शंस हम देखेंगे, जो कि है हेड, टेल और काउंट फंक्शन या काउंट मेथड। तो आइए स्विच करते हैं जुपिटर नोटबुक पे और स्टार्ट करते हैं इन सीरीज के मेथड्स को समझना। सबसे पहले हमने पांडास इंपोर्ट किया है पांडास की सीरीज बनाने के लिए। ये जरूरी है स्टेटमेंट, इसके बिना आप पांडास का कोई भी फंक्शन, एट्रीब्यूट या मेथड नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट करने के साथ साथ मैंने इसे एक शॉर्ट या एलियस नेम दिया है पीडी। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद पांडास की मदद से उसके सीरीज फंक्शन को मैंने कॉल किया है ताकि मैं एक पांडास सीरीज बना पाऊं जिसमें मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 एंड 100। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है माई सीरीज और माई सीरीज यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग जो असाइन हुई है, पोजिशनल इंडेक्स वैल्यूज, वो है 0 से 9 और टोटल एलिमेंट्स हैं 10, 11 से लेके 100 तक। अब पहले मेथड पे आते हैं सीरीज का, जो कि है हेड मेथड। तो पांडास सीरीज पे जब आप हेड मेथड अप्लाई करते हो उसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आप सीरीज का नाम लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर, उसके बाद हेड मेथड का नाम आएगा फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट्स। तो राउंड ब्रैकेट्स लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक मेथड या फंक्शन है, ना कि एट्रीब्यूट है। इससे जस्ट पहले की लास्ट वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में, हमने पांडास की सीरीज के 5 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट समझे थे, जो कि था नेम, इंडेक्स नेम, वैल्यू, साइज और एम्प्टी। वो सारे एट्रीब्यूट्स के साथ हमें राउंड ब्रैकेट्स की नीड नहीं होती क्योंकि वो फंक्शंस नहीं है, लेकिन हेड, टेल और काउंट मेथड्स या फंक्शंस हैं, इसीलिए हमें इनके नाम के साथ राउंड ब्रैकेट्स जरूर लगाने हैं। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे ये स्किप करती हूँ, आपको उस तरीके का आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमें आउटपुट कुछ इस तरीके का चाहिए। अब हेड का मतलब क्या है? हेड आपकी जो भी सीरीज है उसे प्रिंट कराएगा, उसके टॉप के 5 एलिमेंट्स को और उनके इंडेक्स वैल्यूज को आपको प्रिंट करा के दे देगा। मतलब जो भी आपकी पांडास सीरीज है उसके फर्स्ट 5 एलिमेंट्स को हेड फंक्शन प्रिंट करा के आपके सामने शो करेगा। अब हेड फंक्शन 5 ही क्यों वैल्यूज प्रिंट करता है? ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि उस सीरीज में किस तरीके के एलिमेंट्स हैं। जब हम पांडास का डेटा फ्रेम पढ़ेंगे तो उसमें भी हेड फंक्शन हेल्प करता है एक समझने में, एक स्नैपशॉट हमें देने में कि क्या क्या कॉलम्स हैं, किस तरीके के डेटा हैं, क्या उनके डेटा टाइप्स हैं एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से एक शॉर्ट समरी और एक व्यू मिल जाता है आपको, स्नैपशॉट सा, कि इस सीरीज में क्या स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज हैं। सपोज आप 5 वैल्यूज नहीं, 5 से ज्यादा या 5 से कम वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप हेड फंक्शन में एक वैल्यू पास करोगे एज आर्ग्यूमेंट, जितने भी आप वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हो उस सीरीज की। सपोज 5 की जगह मैं 3 वैल्यूज प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने सीरीज के हेड फंक्शन में 3 वैल्यू पास करी है और 3 सीरीज के एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं सपोज 5 की जगह 7 एलिमेंट्स, फर्स्ट 7 एलिमेंट्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो अगेन मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूंगी आर्ग्यूमेंट की और फर्स्ट 6 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। अब सपोज आपने कोई एक ऐसी वैल्यू पास कर दी है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही ज्यादा है, मतलब हमारी जो माई सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे सपोज 15 पास करती हूँ तो क्या एरर आएगा? नहीं, जितने भी एलिमेंट्स हेड प्रिंट करा पाएगा वो प्रिंट करा देगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वैल्यू से कम है तो आपको सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके दिख जाएंगे। अदरवाइज अगर जो वैल्यू आपने पास करी है वो कम है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स आपको हेड फंक्शन शो कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, जो कि है टेल मेथड, टेल फंक्शन, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है हेड का। हेड स्टार्टिंग की वैल्यूज आपको शो करता है, जबकि टेल लास्ट की वैल्यूज आपको शो करेगा। तो अगर टेल मेथड में आपने कोई आर्ग्यूमेंट या वैल्यू नहीं पास करी है उसके राउंड ब्रैकेट में, तो वो लास्ट की 5 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो जो हमारी सीरीज थी, अगर हम एक बार सीरीज को प्रिंट कराएं,
ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो प्रिंट हो रहा है आउटपुट वो सही है। जो हमारी सीरीज थी उसमें ये सारे एलिमेंट्स थे और लास्ट के 5 एलिमेंट्स ये थे। इंडेक्स वैल्यू 5 से लेके 9 तक 66, 77, 88, 99 और 100। जब आपने सीरीज पे टेल मेथड कॉल किया है तो लास्ट के ये 5 एलिमेंट्स आपको प्रिंट होके दिख गए हैं। अब इसी तरीके से आपको अगर लास्ट के 5 एलिमेंट्स प्रिंट नहीं कराने, 5 से कम या 5 से ज़्यादा प्रिंट कराने हैं, तो जो भी आपको काउंट चाहिए वो आप टेल फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में पास करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स देखना चाहूँ तो लास्ट 2 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। अब सपोज अगेन मैं इस वैल्यू को अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा करती हूँ, से 20 कर देती हूँ, तो इस मेथड का आउटपुट क्या होगा, सारे ही एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि टेल ऑल्दो पीछे से प्रिंटिंग करता है, लास्ट के एलिमेंट्स प्रिंट करता है सीरीज के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ऑर्डरिंग सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट एलिमेंट पहले आपको शो होगा, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट। नहीं, आपको ऑर्डरिंग इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही बिगिन होके टेल फंक्शन दिखाएगा, लेकिन वो लास्ट के एलिमेंट्स को शो करेगा जितने भी आपने स्पेसिफाई करे हैं। और अगर कोई वैल्यू नहीं पास करी तो लास्ट के 5 एलिमेंट्स जनरली शो करता है टेल मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड पे आते हैं जो कि आपको पढ़ना है, वो है काउंट मेथड। अब पिछली वीडियो में हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था पांडास की सीरीज का, जो था साइज एट्रीब्यूट, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि साइज बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। काउंट भी उसी तरीके से काम करता है, पर काउंट और साइज में एक सिनेरियो में डिफरेंस आ जाता है जब आपकी सीरीज में नॉट डिफाइंड या नॉट अ नंबर वैल्यूज हैं, जिन्हें आप नैन वैल्यूज भी कहते हो। तो अभी जो हम सीरीज पे वर्क कर रहे हैं वो है माई सीरीज, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब अगर इस माई सीरीज का साइज एट्रीब्यूट मैं प्रिंट कराती हूँ तो ये दे रहा है कि इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल सही है, अभी तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा है। अब अगर इसी सीरीज पे मैं काउंट फंक्शन कॉल करती हूँ तो इस केस में आउटपुट अगेन सेम आएगा। देखिए, जो हमारी माई सीरीज है इसमें कोई भी वैल्यू नॉट अ नंबर, नैन नहीं है या नल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज हैं या कैरेक्टर वैल्यूज हैं, सब प्रॉपर्ली डेटा टाइप्स डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके की एक सीरीज बनाती हूँ जिसमें नैन वैल्यूज, नैन का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर, किसी भी डेटा टाइप को एज सच बिलोंग नहीं करती, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट को बिलोंग नहीं करती। इट इज जस्ट अ वैल्यू जो नंबर नहीं है ना, वो स्ट्रिंग भी नहीं है। तो जब आप नैन इंक्लूड करना चाहते हो अपनी सीरीज में, तो नैन की फंक्शनैलिटी आपको numpy से मिलती है, क्योंकि पांडास इंटरनली numpy को यूज करता है। तो यहाँ पे पांडास की सीरीज मैंने क्रिएट करी है जिसमें एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पास किया है। एलिमेंट्स क्या क्या है, पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट है numpy.nan, तीसरा एलिमेंट है 1, चौथा एलिमेंट अगेन nan है और पांचवा एलिमेंट है 2। अब इस सीरीज को जब मैं प्रिंट कराती हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक नॉर्मल पांडास सीरीज क्रिएट हुई है जिसमें उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने मैंने पास करे थे, यानी 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स मतलब जो 0 इंडेक्स पे है वो 0.0 एलिमेंट आया है। जब आप नैन पास करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप जनरली सीरीज में फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। पांडास सीरीज को एक होमोजीनियस डेटा टाइप की तरह ही ट्रीट करता है। फिर सेकंड एलिमेंट है नैन, थर्ड एलिमेंट है 1.0, फोर्थ है नैन और फिफ्थ है 2.0, और इन सब का डेटा टाइप है फ्लोट 64, कॉमन डेटा टाइप है। अब इस केस में जब हम साइज प्रिंट कराते हैं तो साइज हमें मिला है 5, यानी 5 एलिमेंट्स हैं 0 से 4 इंडेक्स वैल्यूज पे। पर जब हम काउंट फंक्शन कॉल करेंगे न्यू सीरीज पे तो आपको आउटपुट डिफरेंट मिलेगा, जो कि है 3। क्यों? क्योंकि काउंट मेथड जो है वो सीरीज में सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को काउंट करता है जो नैन नहीं है, मतलब नैन के अलावा सारी
कितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको वो काउंट करके दे देगा। देखिए जब आपके पास बहुत लंबी बहुत बड़े साइज़ की सीरीज़ होती हैं तो आप नहीं इंटरेस्टेड होते उन एलिमेंट्स में जो नैन है, जो नल है, जो नंबर ही नहीं है, जो कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे। तो उस केस में आपको जब ये जानना है कि कितने वैलिड वैल्यूज़ हैं, नॉन नैन या नॉन नल वैल्यूज़ हैं, उस केस में आप काउंट फंक्शन का यूज़ करोगे। अगर सारी ही वैल्यूज़ आपकी नॉन नैन है यानी कोई भी नैन वैल्यू नहीं है तो साइज एट्रीब्यूट और काउंट फंक्शन सेम काम करेगा, अदरवाइज साइज और काउंट में ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यही टॉपिक्स हमारे उसमें थे, हमें कवर करने थे। 3 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे पांडास सीरीज के, जो कि है हेड मेथड, टेल मेथड और काउंट मेथड। आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ आए हों, वीडियो ने कुछ भी आपको हेल्प करी हो, आपकी नॉलेज बढ़ाई हो, इम्प्रूव करी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और ये भी बताइए कि और नेक्स्ट कौन सी वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे या इस प्लेलिस्ट में देखना चाहेंगे। So thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.